हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर। इस चैप्टर से आप पूरा ट्रांजैक्शन सीखोगे और अपना जो आपका बिजनेस है फादर के बिजनेस में उसमें आप समझ सकते हो कि कैसे फादर ट्रांजैक्शन करते हैं, कितना प्रॉफिट होता है। ये सब आपको जो है पता चलेगा, कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है, कितना मेहनत करते पापा, है ना। तो इसलिए आपको ये टॉपिक बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब नफा और नुकसान। प्रॉफिट मतलब नफा, फायदा, और लॉस मतलब नुकसान, है ना। इसका ये हम देखेंगे नफा नुकसान कब होता है। तो पहले हम टर्म्स देख लेते हैं, टर्म किस चीज को क्या कहते हैं, उसी के टर्म्स में फिर तब तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमें टर्म्स पता होनी चाहिए किसको क्या कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस सबसे पहली टर्म आती है, जिसको कहते हैं खरीद, जिस वो अमाउंट जिस पे आप सामान खरीदते हो, वो जो आपने खरीदार जो आपने होलसेल मार्केट है वहां से आपने कुछ सामान खरीद के लाए, उसको आपने अपने शॉप पे रखा। शॉप पे आपने रखने के बाद कोई कस्टमर आया, उसको उसको बेच दिया। ठीक है। तो अब जहां आप माल खरीद के लाए थे, अब देखिए ट्रांजैक्शन क्या हुआ। आप किसी से माल खरीदा और आपने किसी को बेचा, है ना। आपने माल सपोज कीजिए ये 100 रुपीज में खरीदा था, तो 100 रुपीज आपकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई, क्योंकि आपने होलसेलर से अपना 100 रुपीज में माल खरीदा। अब आपका क्या हुआ बेटा, आपने उसे सपोज कीजिए आप 110 रुपीज पर बेच देते हो। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हुआ, 110, जिसपे आप कस्टमर को बेचते हो। ठीक है। तो हमेशा इस सिचुएशन को समझने के लिए आप अपने आप को शॉपकीपर समझो, तो अब आप आसानी से सब चीजें समझ जाओगे। तो आपने कॉस्ट प्राइस आपकी इतनी थी 100 रुपीज, और आपने सेलिंग प्राइस 110 रुपीज में बेच दिया। तो ये देखिए गैप कितना आया, 10 रुपीज का है ना। तो 10 रुपीज का गैप आपका क्या हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, आपने उससे ज्यादा बेच दिया। तो आपका आपकी जेब में नेट 10 रुपीज बचे रहेंगे, क्योंकि आपका 10 रुपीज तो वहां 100 रुपीज वहां खर्च हुए थे, वापिस आ गए 110, है ना। तो आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ, आपके पास 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो अगर सेलिंग प्राइस आपकी जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाती है तो आपका प्रॉफिट होता है। आप सपोज कीजिए आप 100 का लाए थे और आपने उसे 90 का सेल कर दिया। तो अब देखिए ये आपका गैप, ये भी 10 रुपीज का है, बट आपका अब ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से नीचे हो गई। जब कॉस्ट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से नीचे आ जाती है तो इसका मतलब आपका नुकसान हो गया, क्योंकि आप 100 रुपीज तो वहां पे दे के आए हैं, वापिस आपको मिले 90 रुपीज। तो आपका नेट जो एसेट है उसमें आपका जो नेट आपकी पॉकेट में पैसे थे उसमें 10 रुपए का लॉस हो गया। तो ये नुकसान हो गया आपका, है ना। तो यही हमने यहाँ पे समझाया है सीपी की डेफिनेशन, जिसपे आर्टिकल खरीदा गया। सेलिंग प्राइस द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जिसपे बेचा गया। प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी सीपी से ज्यादा होगा। कितना गेन होगा, तो कितना गेन या प्रॉफिट होगा, दोनों एक ही टर्म है। एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस में से बड़ा है तो इसमें माइनस कर दीजिए। लॉस कब होगा, क्योंकि सीपी बड़ा है तो सीपी माइनस लॉस करना पड़ेगा, सीपी ज्यादा हो जाता ना। खरीदार आपने तो ज्यादा खरीदा, बेचा आपने दुकान कस्टमर को अपने कम पैसों पे, तो सेलिंग प्राइस कम हो गई, तो सीपी माइनस एसपी आपका लॉस कहा जाता है। ठीक है। अब आपको जो भी ट्रांजेक्शन है वो आपका बेस क्या होगा, आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, आप अपनी कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो कि मैंने 100 रुपए का खरीदा था, 10 रुपए बढ़ा के बेचा। बढ़ा के बेचा तो इसका मतलब मुझे गेन हुआ, 10 रुपए कम करा, इसका मतलब आपने नुकसान झेला। तो इसका मतलब ये सब जो बेस बना आपका, ये क्या बना आपका कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब वही हमने स्टार लगा करा कि गेन और लॉस जो भी आप निकाल रहे हो वो आपका कॉस्ट प्राइस में पता निकाला जाता है ना। उसी के रेस्पेक्ट में आप देखते हो कि कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ। ठीक है। तो अब ये थोड़े से ये फॉर्मूले हैं। गेन परसेंट, अब आउट ऑफ 100 निकालना है। आप परसेंटेज का चैप्टर कर चुके हैं, करा चुके हैं हम वीडियो में। तो आप जो है गेन परसेंटेज निकालना है। तो गेन परसेंट का क्या हुआ, जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो न्यूमरेटर में
अपॉन सीपी, सीपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं ना हम, गेन और लॉस सीपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इसलिए डिनोमिनेटर में आपका सीपी आएगा और इंटू 100, तो ये आपका गेन परसेंट हो जाएगा। सिमिलरली लॉस परसेंट का भी मैंने आगे लिख दिया। लॉस परसेंट निकालनी है तो जिस चीज का परसेंटेज निकालना है वो ऊपर अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इंटू 100, परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब आपको देखो ये और फॉर्मूले हमने, अगर आपको गेन परसेंट दे रखा है तो आप सीधा एसपी भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, और गेन परसेंट दे रखा है तो सीपी भी निकाल सकते हो। गेन परसेंट और एसपी दे रखा है तो सीपी निकाल सकते हो, गेन परसेंट और एसपी सीपी दे रखा है तो आप एसपी निकाल सकते हो। ठीक है, इन फॉर्मूले की मदद से आप दो चीजें दे रखी हैं आपको। अब क्या है, तो तीन चीजें तो आ रही टर्म में आपका, एक तो या अगर प्रॉफिट वाला केस हुआ तो प्रॉफिट सीपी एसपी, है ना, अगर लॉस वाले की केस हुआ तब भी तीन ही चीजें आ रही हैं, लॉस सीपी एसपी। ठीक है, ये तीन चीजें आ रही हैं। तो अगर दो चीजें पता है तो थर्ड चीज आप इन फॉर्मूलों की हेल्प से निकाल सकते हो। जैसे गेन वाला केस था, गेन में परसेंटेज दे रखी है और सीपी दे रखा है, तो आप सीधा एसपी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर लॉस दे रखा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट और सीपी दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से एसपी निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर आपको गेन परसेंट और एसपी दे रखा है तो आप सीपी निकाल सकते हो। इसी सिमिलरली आपको लॉस परसेंट और एसपी दे रखा है तो आप तब भी सीपी निकाल सकते हो। ठीक है, तो दो तीन वेरिएबल है, अगर उसमें दो पता है तो इन फॉर्मूले की हेल्प से तीसरा वेरिएबल हम निकाल सकते हैं। ये आपको इन फॉर्मूलों की मदद से निकालना है। अब ये मैं बता रहा हूँ, ये तो फॉर्मूले हैं आप, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट जैसे क्वेश्चंस करेंगे हम क्लियर हो जाएगा तो इन फॉर्मूलों को रटने की कोई जरूरत नहीं। आपको बस इतना समझना है, ये वाले गेन इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला याद समझ लीजिए, और समझने के बाद तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। इसी तरह गेन है तो ये वाला फॉर्मूला एकदम से याद हो जाएगा। लॉस सीपी माइनस एसपी, क्योंकि सीपी ज्यादा होती है, ये भी हमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। तो वो समझने के बाद एकदम से समझ में आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा याद करने लग रहे हैं ना, तो इसलिए हम आपको क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको समझा देंगे। जब ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो इन फॉर्मूलों को यूज करने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है मोहित बॉट ए पेन फॉर रुपीज 750 एंड सोल्ड इट फॉर 875, फाइंड हिज गेन परसेंट। ठीक है, तो देखिए ये सीपी हो गया, तो हमने सीपी लिख दिया जिस पर खरीदा गया उसने, और उसी ने बेचा 875 पर, तो ये उसकी एसपी हो गई। अब देखिए एसपी बड़ी है सीपी से, तो एसपी ग्रेटर देन सीपी, इसका मतलब गेन हुआ। गेन मतलब एसपी माइनस सीपी करेंगे तो 125 हो गया। गेन परसेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला था, तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 50/3, इसको 16 इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखा आपने, सिंपल क्वेश्चन था, और आपने डायरेक्ट अपने जो फॉर्मूले हैं कंसेप्ट आपने देखा कि आपका गेन एसपी माइनस सीपी होता है, फिर गेन परसेंट वाले फॉर्मूले में रख दिया। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखो अब हम समझाते हैं आपको कि जो आपने नीचे फॉर्मूले बताए थे कि अगर आपको परसेंटेज और सीपी दे रखी है तो आप एसपी निकाल सकते हो, या परसेंटेज और एसपी निकाल रखी है तो आप सीपी निकाल सकते हो। आपको फॉर्मूले रखने की जरूरत नहीं, वो आपको इन एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए, रश्मि बाय द गीजर इतने में खरीदा उसने, एंड सेल इट एट ए गेन ऑफ इतने परसेंट, है ना। फॉर हाउ मच डज दिस सेल इट, की एसपी पूछ रहा है ना, और आपको क्या दे रखा है, गेन परसेंट दे रखी है, तो हम ये लिख लेंगे सीपी इक्वल टू इतने, गेन परसेंट इतना दे रखा है, तो इसको आप फ्रैक्शन में कर लोगे तो 15/2 आएगा, है ना। तो अब आपका गेन कितना होगा, जैसे हम निकालते किसी चीज का सीपी का परसेंटेज में दे रखी है ये गेन, तो आप गेन कैसे निकालोगे, गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, है ना, क्योंकि सीपी का कितना परसेंट गेन है, 15/2% गेन है, तो 15/2 और सीपी निकाल लेंगे। तो ये आपका ये सॉल्व करने के बाद आपका 276 आया, तो गेन आ गया। अब एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी क्या होता है, सीपी प्लस गेन, तो सीपी प्लस गेन, तो सीपी इतना दे रखा था, गेन ये हो गया, और सीधा आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, आप फॉर्मूले से भी निकाल के देख सकते हो, फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ जाएगा।
बट ये आपका इस मेथड से करोगे और ये कंसेप्ट से करोगे तो आपको वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है।